লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারত প্রথম সীমান্ত জায়গায় জনসভা করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেখুন বিস্তারিত। बोलिए भारत माता की। इस क्षेत्र के कैंडिडेट श्री मनोज टिक्का, आवाज की कुछ प्रॉब्लम, आवाज ठीक करो, आवाज तेज करो। श्री मनोज टिक्का यहाँ के कैंडिडेट श्री निखिल रंजन राय, क्लस्टर इंचार्ज श्री विशाल लामा, एमएलए श्री आलोक मित्रा, कन्वीनर श्री नारायण मनोज मानव लामा, श्रीमती कविता करकटा, श्री मिथुन दास, श्री राजेश बारला, श्री कृपा शंकर जायसवाल, श्री राजेश छत्री, श्री उत्तम लामा, श्री रुद्र मंडल, श्री अभिनारायण शर्मा, श्री विकास मित्रा, श्री विमल बहाली और इस सभा में मौजूद मेरे अलीपुर द्वार के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पहली बार इस स्थान पर इसी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया है। और मैं जानता हूं यह भारत की परंपरा है, पश्चिम बंगाल की परंपरा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही अलीपुर द्वार की धरती पर खड़े होकर पश्चिमी बंगाल की 10 करोड़ जनता का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यह पश्चिमी बंगाल की धरती चैतन्य महाप्रभु की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है और यह महर्षि अरविंद की धरती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महाकवियों की यह धरती है और साथ ही साथ आजादी की लड़ाई के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह धरती है। और जिस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हम आते हैं, इसका नाम पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था। भारतीय जनसंघ के हमारे पहले अध्यक्ष यदि कोई हुए हैं, इसी पश्चिमी बंगाल की धरती पर पैदा हुए, पश्चिमी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए हैं। आज से नहीं, जब से हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, उसके जन्मदाता यदि कोई है तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पश्चिमी बंगाल की धरती के हैं। मेरे बहनों भाई, पश्चिमी बंगाल का जैसा विकास होना चाहिए था आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद, वैसा विकास आज तक नहीं हो पाए। कभी यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की लंबे समय तक सरकार रही है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की कई वर्षों से सरकार इस पश्चिमी बंगाल में काम कर रही है। बराबर, चाहे सीपीएम रही हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस रही हो, हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को बराबर गुमराह किया है, धोखा दिया है। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाने आया हूं बहनों भाइयों, पूरे पश्चिमी बंगाल ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में माहौल बन चुका है। और पश्चिमी बंगाल में जैसा माहौल मैं यहां प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरा विश्वास यह पक्का हो गया है, इस बार पश्चिमी बंगाल की लगभग अधिकांश सीटों पर कोई पार्टी जीतने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास की है। और मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से जब मिलता हूं
जब अन्य लोगों के माध्यम से भी मैं जानकारी हासिल करता हूं तो लोग कहते हैं अब यह पश्चिम बंगाल के हालात को देखने से लगता है अगली जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने यहां का कैसे विकास किया है, क्या विकास उन्होंने करने की कोशिश की है, इसकी आपको पूरी तरह से जानकारी होगी। हम जितना विकास पश्चिम बंगाल का करना चाहते हैं, बहनों भाइयों, तृणमूल कांग्रेस की सरकार वह विकास नहीं होने देती है। उसको लगता है यदि मोदी जी ने पश्चिम बंगाल का विकास कर दिया तो सारा का सारा श्रेय मोदी जी को चला जाएगा और पश्चिमी बंगाल की जनता मोदी जी के साथ खड़ी हो जाएगी। बराबर यह भय सताता है। पश्चिमी बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के हालात कितने बदतर हो चुके हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जब यहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो पश्चिम बंगाल का विकास कैसे होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार इस चुनाव में आप हमारे बड़ी संख्या